हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और आज एक नई शुरुआत, नई एनर्जी के साथ। जो लोग कुछ दिन के लिए डिप्रेशन टाइप में चले गए थे, नॉर्मली ऐसा होता है। तो लाइफ बहुत बड़ी है, संघर्ष बहुत बड़ा है, जीवन बहुत बड़ा है। और ऐसा कोई स्पेशल ऊपर वाले की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है कि आप लोगों को ही वो टारगेट करे कि ना इसको ही आगे नहीं बढ़ने देना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी लाइफ में अगर डाउन्स आए हैं तो डेफिनेटली बच्चे अप्स भी आपके आएंगे। बुरा समय चल रहा है तो अच्छा समय भी आपका वेट कर रहा है। भगवान ऊपर वाले सबको बैलेंस बना के चलता है ना। ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में डाउन है, डाउन है, डाउन है, डाउन है, डाउन है, गया। ऐसा नहीं होता है। ये एक होता है ना ग्राफ, फ्रीक्वेंसी वाला। ये ग्राफ चलता है। और एक पॉजिटिव नोट पर मैं कहूंगा कि आपकी लाइफ का भी वो टाइम आ चुका है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका यूपी पुलिस में अभी रिजल्ट आया और वो बहुत निराश हुए। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास भी आए। अब जवाब तो मेरे पास था नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने जवाब दे दिया उनको, लो भाई नई वैकेंसी है और तैयारी करो इसकी। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लेते हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि अभी तो ट्विटर पे ही तो लिखा है यूपी की वैकेंसी, अभी तो नोटिफिकेशन आने दो, फिर तैयारी शुरू करेंगे। ऐसा अगर आप सोचते हो, चाहे आप पुराने बच्चे हो, चाहे आप नए बच्चे हो जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे होगे। हो सकता है इसका एहसास आज आपको ना हो, लेकिन थोड़े दिन बाद हो जाएगा। तो मैं पर्सनली अपने अनुभव से आपको ये सलाह दूंगा कि आज से ही आपको ये प्रॉमिस करना है कि अगले 3-4 महीने मुझे ये बैच कंप्लीट करना है और फिर रिवीजन करना है। ये बैच में आप अपना जितना समय दे दोगे उतना आप रिवीजन में थोड़ा बहुत बचा सकते हो। फिर आप मैनेज नॉर्मली कर सकते हो। लेकिन आज अगर आप मौज मस्ती करोगे, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। देखो, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वैकेंसी क्लियर चाहिए, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बिना पढ़े हो जाएगा। वो वाली बात है कि कितने दिन बाद आप पढ़ो। तो आज समय है, आज से आपने तैयारी शुरू करनी है। बच्चे, बात करूं स्पेशली मैथ्स की, तो एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी मैं आपके लिए बना चुका हूं कि किस तरीके से मैथ्स को पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कितने दिन में हमको कंप्लीट करना है। अब तक जो उम्मीद की जाती थी वो 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन तक की जाती थी कि 10-15 सवाल मैथ्स के बनते हैं यूपी पुलिस में। लेकिन अभी जो वैकेंसी आप लोगों की गई है उसमें जो औसतन हमें देखने को मिला वो 20 से या 22 से 27 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और मेरे भाई, अपने आप में ये बहुत बड़ी संख्या है। सवालों की बहुत बड़ी संख्या है। 22 से 27 क्वेश्चन भी मैक्सिमम पूछे गए हैं और मिनिमम 22 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो मैथ्स का आपका जो वेटेज है वो बढ़ा है। और वेटेज बढ़ा है तो फिर मेरे लिए तो खुशी की बात है कि भाई आप लोग अब सीरियस होकर मेरे पास पढ़ोगे। जब वेटेज 10-12 क्वेश्चन का होता है तो बच्चा उतना सीरियसली लेता नहीं है। अब आप लोगे। और 22 से 27 में से 27 बटे में से बटे क्वेश्चन कराने की गारंटी मेरी है, अगर आप मुझे केवल 3 महीने का टाइम दे दो। मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं मांग रहा हूं। 80 क्लास का टाइम आप मुझे दे दो। 80 क्लास कैलकुलेट करके मैं बैठा हूं। और ये मैंने आपको उस दिन स्ट्रेटेजी वीडियो में बताई थी कि 80 क्लास आपके 25 क्वेश्चन कंफर्म कर देगी। बशर्ते, मैं फिर कहूंगा, पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं क्लास करा के निकल जाऊं, अब कराओ सर 80 सवालों को। तो बैच आप लोगों के लिए चलाया गया है भाई। आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें हम डिस्कस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे और फिर हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। तो ये दीवानजी बैच बच्चे आप लोगों के लिए चलाया गया। नाम भी कितना अच्छा है ना, दीवानजी। बड़ा स्पेशल सा फील होता है। तो दीवानजी बैच आप लोगों के लिए चलाया गया है, जो कि 20% ऑफ, यानी कि UP20 अगर आप डालते हैं तो आपको 799 का बैच 640 में मिलेगा। केवल 3 दिन के लिए, आज, कल और परसों, केवल 3 दिन के लिए आपको 640 में मिलेगा। और 3 दिन ही बच्चे आपकी जो है डेमो यूट्यूब पर रहने वाली है। केवल 3 दिन डेमो रहेंगी।
और जो एप्लीकेशन पर ऑलरेडी कोर्स को परचेज कर चुके हैं उन बच्चों से मैं एक बात बोलूंगा कि बच्चे 3 दिन यूट्यूब पर लाइव रहेगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में एप्लीकेशन पर डलेगी, चौथी क्लास एप्लीकेशन पर लाइव होगी। तो प्लीज एप्लीकेशन पर 3 दिन के लिए विजिट करें। तो लाइव क्लास के लिए ना करें, लाइव क्लास यूट्यूब पर ही आपकी रहने वाली है और 3 दिन तक ऑफर है। कैसे कोर्स को लेना है बच्चे, एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो पहला फ्रंट पेज आपका ये आएगा। इसमें आप जाएंगे फिर पेड कोर्स वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो एक ये वाला आपको दीवानजी बैच ऊपर ही दिख जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे, बाई नाउ, तीसरा ऑप्शन बाई नाउ है, ओपन करेंगे तो ये खुलेगा। आप सुनो, यहां पर आकर बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, गड़बड़ करते हैं, फिर कॉल करते हैं। वो क्या करते हैं, सीधा पे ऑनलाइन कर देते हैं। उनको लगता है ठीक है 3 दिन के लिए 640 में है, मेरे तो 640 कटेंगे। आपको डायरेक्ट पे ऑनलाइन नहीं करना है, उसके ऊपर एक अप्लाई कूपन वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर आप उस कूपन में UP20 डालेंगे, फिर आप अप्लाई कूपन करके पे ऑनलाइन करेंगे। के बाद आपका बैच 640 में आएगा और ये ग्रीन कलर से लिखा हुआ आएगा, कूपन अप्लाइड सक्सेसफुली, ये लिखा आएगा ग्रीन से, इसको जरूर देखना आप पेमेंट करने से पहले। अब ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से, जिन लोगों के पास स्क्रीनशॉट नहीं है जल्दी से आप लो इसका स्क्रीनशॉट। यूपी की तो वो वैकेंसी है, आपको मैं बताऊं, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना तो भाई मैंने यूपी से ही पढ़ाना शुरू किया था। 2021 में जो हमारा खाकी बैच आया था तो मेरा फर्स्ट बैच था वो जो मैंने पढ़ाया था, और पता नहीं कैसा पढ़ाया था लेकिन बच्चों ने बड़ी तारीफ करी थी उसकी, क्योंकि हमें नहीं पता होता ना हम कैसा पढ़ा रहे हैं। हाँ, आज मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि मैं किस तरह से पढ़ाऊंगा, किस लेवल का पढ़ाऊंगा। वो तो मेरा फर्स्ट था, वो मैंने पढ़ाया जैसा मुझसे पढ़ाया गया, जितना एफर्ट्स मुझसे लगाए गए मैंने लगाए। बच्चों ने बोला सर बहुत अच्छा रहा, बहुत बेस्ट रहा, तो ओके। तो ये आपकी 11 बजे से मैथ्स की क्लास रहेगी बच्चे, 12 बजे हिंदी, 2 बजे पॉलिटी इको साइंस में से कोई सी एक, 5 बजे आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी स्टैटिक में से कोई सी एक रहेगी। स्टैटिक आई थिंक आपकी सबसे लास्ट में होगी। 6 बजे यूपीजी के, और फिर 8 बजे आपकी रीजनिंग संदीप सर के साथ आप जुड़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं चलूं तो ये सब मैं डिस्कशन आपके साथ कर चुका हूं भाई, कि कहां से कितने क्वेश्चन बने हैं। नहीं है तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड पेज आपका ये रहा और इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना सब कुछ डिस्कशन के बाद ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है जो आयोग देता है ना, जो बोर्ड देता है, भर्ती बोर्ड देता है, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि उससे बढ़िया मैंने पीछे आपको क्लियर कर दिया है। इसके बाद अगर आए तो एक स्पेशल गिफ्ट आप लोगों के लिए मैं इस बैच में देने वाला हूं। अब वो स्पेशल गिफ्ट होगा क्या, वो आपको मैं बता भी चुका हूं, हालांकि जिस दिन कल परसों बैच लॉन्चिंग टीम लॉन्च हुई थी तो वहां मैंने आपको बताया भी था। अक्सर होता क्या है मैं बताऊं आपको, कि हम कोर्स शुरू कर देते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि बहुत मजा आ रहा है, पढ़ना अच्छा लग रहा है, फिर जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता है ना, हमें ऐसा लगता है कि हम पीछे का भूलते जा रहे हैं। होता है ना ऐसा कि सर पीछे का भूलते जा रहे हैं और अब पूरा रिवीजन करने का टाइम नहीं है, पूरे क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है, तो क्या करें। तो वो स्पेशल गिफ्ट आपके लिए है बच्चे, कि मैं आपको हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको 50 क्वेश्चन की, आपको क्या करूंगा बच्चा, मैं 50 क्वेश्चन की आपको एक मॉक दूंगा, 50 क्वेश्चन का मिनी मॉक, और वो ऑनलाइन मतलब अटेम्प्ट करने वाला होगा, पीडीएफ नहीं, अटेम्प्ट करने वाला, वो बैच में ही आपको मिलेगा। वो 50 क्वेश्चन का मॉक होगा और पूरे चैप्टर से जो टॉप 50 क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं कि मैं 50 के 50 प्रीवियस ईयर रख दूंगा, वो तो आप कहीं से भी कर लोगे, उसके अकॉर्डिंग जो पैटर्न बना और जो बनने वाला है अब या बन सकता है, उसके ऊपर बेस्ड 50 क्वेश्चन होंगे। और ये 50 सवाल क्लास के नहीं होंगे जो मैंने कराए होंगे, ये नए होंगे, एक्सपेक्टेड होंगे, ताकि आप अपने आप को देख सको कि मैंने कितना पढ़ा। इसको अटेम्प्ट करने के बाद इसका जो सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन भी बच्चे हम लोग करेंगे। हो सकता है कि YouTube पर करें, हो सकता है बैच में करें, वो देख लेंगे जैसे जो भी होगा, है ना। तो ये हर चैप्टर के बाद आपको मैं एक स्पेशल गिफ्ट देने वाला हूं। और हाँ, आप कहेंगे तो जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं उनकी मैं पीडीएफ बनवा के भी अपलोड करवा दूंगा बैच में, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपको चाहिए मैथ्स में, कि सर मैथ्स में इस चीज की कमी है, ये और कर दो, वो और कर दो, हर चीज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन सिलेक्शन तो आपको लेना पड़ेगा, इस बार नहीं लिया
तो कुटोगे, घर वालों से भी और मुझसे भी। ठीक है भाई, तो चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम चलता है, और नंबर सिस्टम में बहुत छोटे छोटे 5 चैप्टर होते हैं। नंबर सिस्टम है बच्चे हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। ठीक है भैया। अब संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम कोई चैप्टर नहीं है, ये क्लस्टर ऑफ चैप्टर है, नंबर सिस्टम। छोटे छोटे 5 चैप्टर इसमें होते हैं, एक एक क्लास के हैं, एक एक क्लास में ही हम उनको एंड करेंगे, क्योंकि 2024 में जो पेपर बना है आपका, उसमें नंबर सिस्टम से थोड़े से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्होंने पता नहीं क्यों इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो हम उस अकॉर्डिंग सबसे पहला चैप्टर जो बच्चे इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका यूनिट डिजिट। क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट डिजिट। बहुत आसान चैप्टर है, जिसको क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। इसके बाद जो चैप्टर आता है भाई, वो आता है नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शून्य की संख्या। शून्य की संख्या। इसके बाद जो चैप्टर आता है नंबर ऑफ जीरो के बाद में, वो आता है नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसको हम क्या कहते हैं? गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। ये मत कहना सर इतने सारे चैप्टर हैं, जब भी सवाल नहीं दिए यूपी वालों ने। अरे भाई बहुत छोटे छोटे, बहुत आसान से ऐसे सवाल हैं, आप अगर खुद एग्जामिनर हो गए ना, आपको लगेगा सर मैं तो नहीं धरूंगा इस सवाल को, मैं तो नहीं रख रहा इस सवाल को सर ना। आपको लगेगा सर ये तो सवाल में कुछ है ही नहीं, क्यों इसको एग्जाम में रखें। इसीलिए एग्जामिनर ने इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो उस हिसाब से बहुत आसान चैप्टर है ये। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे ज्यादा जिसका मैं यूज करने वाला हूं पूरे गणित में, सबसे ज्यादा यूज करने वाला हूं, चाहे यहां से सवाल बने ना बने, लेकिन कॉन्सेप्ट के पॉइंट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, PILITY, यानी कि विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम बहुत ही ज्यादा बच्चे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये आपका बहुत सारी कैलकुलेशन को आसान बना देगा, तो इस पे तो स्पेशल फोकस रखना है। और 5वां और लास्ट चैप्टर है आपका रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल परिमेय। शेषफल परिमेय। शेषफल प्रमेय। ठीक है भैया, तो ये आपकी चीजें हैं जो हमें करनी है, और एक एक क्लास के हैं। इसमें एक क्लास लगेगी, इसमें एक लगेगी, इसमें 2 लग सकते हैं, क्योंकि आज की तो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है। बाकी इसमें एक, इसमें एक, हाँ इसमें 2 लगेंगी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में, और रिमाइंडर थ्योरम में भी आपकी एक क्लास लगेगी। तो 6-7 क्लास का ये टॉपिक है, छोटे छोटे चैप्टर को बन के मिलता है। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1, जिसको आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हो, सबसे ज्यादा वैल्यू देते हो, उन लोगों का नाम अपने दिमाग में, अपने मन में लो और शुरुआत करो आज से। फर्स्ट डे है, बोलते हैं ना जब कोई टॉप ओपन होते हैं उसके बाहर नारियल फोड़ा जाता है, पूजा की जाती है, तो मैं शुरू करने वाला हूं, और ये एंड तब होगा जब हमारा सिलेबस हो जाएगा। तो करते हैं श्री गणेश। ठीक है भैया, चैप्टर 1 है हमारा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। इकाई का अंक। ठीक है, करें शुरू। फेयर कॉपी में मत लिखना, बस ये मैं जरूर बोलूंगा। बहुत सारे बच्चों ने इतना बड़ा रजिस्टर बना लिया होगा और वहां लिखना उन्होंने शुरू कर दिया होगा। क्वेश्चन मैं दूंगा, क्वेश्चन लिखेंगे, फिर सॉल्यूशन कराऊंगा उसे फेयर कॉपी में। मेरे साथ पढ़ोगे, मैथ सीखोगे, तो रफ कॉपी लेकर बैठो। मैथ सिखाने की गारंटी मैं लूंगा, बस जिस तरीके से मैं कहूं चलते रहो। नहीं सर हमें ऐसे समझ में नहीं आता, हमें तो फेयर कॉपी। मैं अगर तुमसे ये कहूं ना लेट जाओ मत पढ़ो मैथ सिखा दूंगा, तो लेट जाना, बस मतलब ऐसा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो भरोसा करना। किसी भी चीज को करने से पहले सबसे पहले भरोसा होता है। क्यों भाई, ब्लैक टी शर्ट, सही कह रहा हूं कि नहीं? भरोसा कर रहे हो? ब्लैक टी शर्ट, हाँ आप, ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं। तो चलो नहा लेना इस क्लास के बाद में। नहाए नहीं हो, तुम्हें लग रहा है कि शाम तक ही नहाऊंगा, पता नहीं चलेगा किसी को, पता चल गया मुझे। अब यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या है,
आपको अगर मैं कोई नंबर लिख दूं, मैंने लिखा 2378, ये मैंने कोई नंबर लिख दिया। अब इसमें अगर मैं कहूं यूनिट प्लेस वाला नंबर कौन सा है, इकाई वाला कौन सा है, तो हमें क्या करना है, सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड साइड से चलना है बच्चा। और सबसे पहली जो संख्या हमें मिलेगी वो 8 होगी, और वही हमारी इकाई वाली संख्या होगी। वही क्या होगी, इकाई वाली संख्या होगी, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 1 होगी, मल्टीप्लाई बाई 1। आगे अगर मैं चलूं, दूसरी जो आएगी वो होगी दहाई वाली, जिसको हम क्या कहते हैं, टेंस, TENS, दहाई वाली संख्या होगी बच्चे, उसको मल्टीप्लाई बाई 10 बोलते हैं। दहाई मतलब मल्टीप्लाई बाई 10। अगर मैं तीसरे वाले पे चलता हूं, ये होती है हमारी सैकड़ा, क्या होती है, 100, जिसको बोलते हैं सैकड़ा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100। चौथी पे अगर मैं जाऊं तो ये होती है 1000, क्या होती है बच्चा, 1000, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1000। फिर इसके बाद में 10,000, लाख, 10 लाख, और ये बढ़ती जाती है। हमें जो पढ़ना है, हमारा जो फोकस है बच्चे, वो केवल और केवल किस पे है, यूनिट डिजिट पे, इकाई अंक पे, और इसी के ऊपर सारा का सारा खेल है। पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, यूनिट डिजिट के ऊपर ही है। स्टार्ट करते हैं अपनी चीजों को। सबसे पहले हमें यह पता करना था इकाई अंक होता क्या है, यूनिट डिजिट होता क्या है, ठीक है, कैसे दिखता है, कौन सा होता है, वो सब हमने देखा। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं। सपोज अगर मैं यहां पर कोई नंबर लिख दूं, मैंने यहां पे लिखा 9272 प्लस 4218 प्लस 3291। अब जैसे मैंने ये लिख दिया, मैंने कहा बताओ जब मैं इन संख्याओं को, इन नंबर को ऐड करूंगा, भाई इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या मिलने वाला है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। तो आप में से क्या करेंगे, कुछ बच्चे इनको जोड़ना शुरू कर देंगे, कुछ बच्चे इनको ऐड करना शुरू कर देंगे। वो लिखेंगे भाई 9272 4218 और 3291। अब इनको ऐड करेंगे तब यूनिट डिजिट निकालेंगे। महाभारत का एक किस्सा आप लोगों ने सुना होगा कि अर्जुन जब स्वयंवर के लिए गए थे तो वहां एक प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन हो रहा था कि भाई मछली की आंख पर तीर लगाना है, तो सब लोग, और नीचे पानी में देख के लगाना है, तो सब लोग लगाया, सबने तीर। अर्जुन ने फाइनली वो कंपटीशन जीता। अर्जुन से पूछा गया कि भाई कैसे, आपने दिमाग में क्या था जब आप निशाना लगा रहे थे। अर्जुन ने कहा आपने मुझसे बोला कि मछली की आंख में तीर लगाना है, तो मुझे मछली दिखी ही नहीं। क्या मछली थी, मुझे तो जो जानवर था, जो चीज ऊपर घूम रही थी, उसकी आंख दिख रही थी बस मुझे तो। अब चाहे वो मछली हो, चाहे वो मगरमच्छ हो, चाहे वो जलपरी हो, चाहे वो जलपरा हो तुम्हारी तरह, उसकी आंख उसे दिख रही थी, वो कोई भी जानवर हो। तो अर्जुन की नजर कहां थी, सीधी आंख पर। तो आपको अगर मैंने यूनिट डिजिट निकालने को बोला है ना, तो आपकी नजर केवल यूनिट डिजिट पर होनी चाहिए। बाकी संख्या क्या दी हुई है हमें उनसे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। हमारी नजर और हमारा फोकस टोटल यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक पर होना चाहिए। अब हमें पता है यहां यूनिट डिजिट 2 है, यहां 8 है और यहां 1 है। बीच में क्या है बच्चा, प्लस का साइन। जोड़ दो, 2 और 8 10, 10 और 1 11। 11 का यूनिट डिजिट कितना है भाई, संख्या मेरी इनको जोड़ने पर कितनी आई, 11। 11 का भी यूनिट डिजिट 1 है और यही मेरा आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा, मेरा आंसर, मेरा उत्तर हो जाएगा। और यही काम आपने करना है। अगला सवाल जो मैं देने वाला हूं, मुझे उसका जवाब बहुत ही ज्यादा स्पीड में चाहिए। अगर मैंने लिखा 999 प्लस 888 प्लस 777 प्लस 222, जल्दी से मुझे यूनिट डिजिट बता दो, इसका क्या होगा। फास्ट जवाब किसका आएगा, बताओ। आपकी नजर केवल यूनिट डिजिट पर रहनी चाहिए। क्यों भाई, ब्लू टी शर्ट, आप कहां रहनी चाहिए नजर, यूनिट डिजिट पर। सीधे होके बैठो। तो यहां पर अगर मैं केवल यूनिट डिजिट से बात करता हूं तो 9 8 7 और 2, मेरा मतलब केवल इनसे रहना चाहिए।
केवल इनसे 9, 8, 7 और 2 से। अब मैं इनको जैसे ही जोड़ने जाता हूं ना भाई, बीच में प्लस का साइन है। मैंने कहा 9 और 8 17, भाई मुझे बड़ी संख्या मिल गई। 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24, 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26। लेकिन इसको भी थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आसान। जैसे ही आपने 9 और 8 को जोड़ा, हमें मिला 17 17। आप 17 का भी यूनिट डिजिट ले लो, केवल इकाई का अंक 7, और इसकी फिर एडिशन करो, इसको जोड़ो फिर 7 में, 7 और 7 14। फिर इसका भी यूनिट डिजिट ले लो, इसका भी इकाई का अंक ले लो 4, और 4 को फिर 2 में जोड़ दो, 4 + 2 विल बी 6, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। भाई 2 यूनिट डिजिट को आपने जोड़ा, 9 और 8 को 17, उस 17 का भी यूनिट डिजिट ले लो 7, फिर 7 को 7 में जोड़ो 14, उसका भी यूनिट डिजिट 4 ले लो, 4 को 2 में जोड़ो 6, ये आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ये तो प्लस वाली संख्याएं हैं, ये तो क्या है, प्लस वाली हैं। सपोज अगर माइनस वाली आ जाए तो क्या करें? जैसे मैंने आपसे बोला 8 8 7 -2 2 5, तो जरा यूनिट डिजिट बताना मुझे क्या होगा, इकाई का अंक बताना जल्दी से क्या होगा। अभी मैं बस 2-3 एग्जांपल के बाद आपको सीधा सवाल पे ले जाने वाला हूं, और विश्वास करो उड़ा दोगे सवालों को आप। यस, आप कहोगे कि सर यहां यूनिट डिजिट 7 है, बीच में माइनस है, यहां 5 है, तो 7 में से 5 गया 2, हमारा आंसर 2 है। मैंने कहा अच्छा जरा रुको तो सही, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो सवाल कोई और दिमाग में सोच रहा था, इसलिए मैंने इसको आपको पहले दे दिया। भाई सवाल है मेरा 9991 -428, बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। अब बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। 9991 -428, मेरा फोकस केवल यूनिट डिजिट पर रहना चाहिए। किस पर? केवल और केवल यूनिट डिजिट पर। तो क्या करेंगे भाई साहब, यहां से यूनिट डिजिट 1 लेंगे, यहां से यूनिट डिजिट 8 लेंगे, और 1 1 में से 8 गया तो माइनस का 7, और यही मेरा आंसर है। क्या यही मेरा आंसर है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है। क्या यही मेरा आंसर है माइनस का 7? गलत। यूनिट डिजिट कभी भी ऋणात्मक माइनस में हो ही नहीं सकता है। तो सर रूल तो यही कहता है, आपने तो यही बताया हमें कि सर इसमें से ये घटा दो यूनिट डिजिट -7, अब आप खुद कह रहे हो कि ये नहीं है सर आंसर। भाई हां, मैंने बोला कि भाई यूनिट डिजिट से ही मतलब है, लेकिन जैसे ही यहां 1 में से 8 घटाओगे तो -7 आएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। इकाई अंक कभी भी माइनस में होता ही नहीं है। इवन कोई भी मैं नंबर लिखूं वो माइनस में नहीं होता है, मैग्नीट्यूड माइनस में होता है। मैग्नीट्यूड वो छोड़ो, आपको उससे मतलब नहीं है, फिलहाल आप याद रखो कि यूनिट डिजिट माइनस में नहीं होती। तो सर फिर क्या करें अगर यूनिट डिजिट माइनस में आ जाती है? अब जैसे ही आपका यूनिट डिजिट माइनस में आया 7, आपने एक काम करना है, उसमें उठाकर 10 जोड़ देना है। हर संख्या में, हर संख्या में जहां यूनिट डिजिट माइनस में आए उसमें आप 10 जोड़ दो। अब जैसे ही आपने +10 किया तो 10 तो बड़ा संख्या हो गई और ये -7 छोटा है, तो 10 में से 7 गया, आपका आंसर आ जाएगा 3, और यही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा, यही आपका इकाई का अंक होगा। क्या बात क्लियर है आपको? क्या चीजें समझ में आई आपको? एक और सवाल दूं आपको, एक और क्वेश्चन दूं? चलिए एक सवाल और देता हूं, एक सवाल देता हूं, जल्दी से आंसर बताना उसका। 9432 -1277 +121, नहीं -121। बताओ इस सवाल का जवाब बताओ मुझे जल्दी से, क्या होगा? 9432 -1277 +121 यूनिट डिजिट। अब माइनस और प्लस को मैंने मिक्स कर दिया। अब मुझे तो केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, यहां 2 है जी, यहां 7 है जी, और यहां प्लस का 1 है जी, यहां प्लस का 1 है जी। अब जो प्लस वाली संख्या है उनको एक साथ जोड़ लो।
प्लस वाली संख्याओं को क्या करो बच्चा, एक साथ जोड़ लो। ये प्लस का 2 प्लस का 1, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 1 3, माइनस का 7। क्या किया मैंने, 2 और 1 प्लस वाली संख्या थी, जोड़ा, माइनस का 7। अब 3 में से 7 जाएगा, ये आएगा माइनस का 4। क्या यूनिट डिजिट नेगेटिव माइनस में पॉसिबल है? आप कहेंगे सर इम्पॉसिबल, माइनस में हो ही नहीं सकती है। तो मैंने कहा अगर माइनस में यूनिट डिजिट आ जाए ना, उठाकर उसमें 10 ऐड कर दो, तो 10 में से 4 गया 6, और प्यारे बच्चा यही हमारा यूनिट डिजिट, यही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। प्लस माइनस वाला केस हो गया। अब हम मल्टीप्लाई वाले पे चलते हैं कि भाई मल्टीप्लाई में अगर संख्याएं हो तो क्या करें। जैसे मैंने बोला 5 9 4 3 मल्टीप्लाई बाई 3 2 1 गुणा 4 9 2 2। अब इन बड़ी बड़ी संख्याओं को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे यूनिट डिजिट क्या मिलता है। भाई अगर मैं इनको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने चला गया ना तो हालत खराब हो जाएगी। तो फिर क्या करें, कौन इसका आंसर जल्दी से बताएगा? सबसे पहले कमेंट में जवाब किसका मुझे मिलने वाला है। आपको यहां केवल अर्जुन को केवल मछली की आंख से मतलब है। 3 बीच में मल्टीप्लाई का साइन, 1 बीच में मछली का साइन, और यहां है 2। यहां क्या है, यहां है बच्चा 2। बस करना शुरू कर दो इसे। आप कहेंगे कि सर 3 एकम 3, और फिर 3 की 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, और यही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। यही क्या होगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। मल्टीप्लाई वाला केस भी क्लियर है। अब मल्टीप्लाई में मैं कुछ स्पेशल चीज बताता हूं, मैं स्पेशल केस बताता हूं आपको। स्पेशल केस मल्टीप्लाई में बच्चा, स्पेशल केस क्या है जरा देखना। ये ऐसा केस अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो केशवानंद भारती और बेरूबेरी केस से भी बड़ा होगा। नहीं, उससे बड़ा केस नहीं है, ये छोटा सा केस है। स्पेशल केस क्या है, ये जो केस आपको मैं बताने वाला हूं, इसके बाद आप जैसे ही सवाल में वो डिजिट, वो नंबर देखोगे ना, आप तुरंत सवाल को बिना पेन उठाए उड़ा दोगे। अगर किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई में, जैसे सपोज मैं यहां पर लिखता हूं 2599 गुणा 2273 गुणा 5888 गुणा 3240 गुणा 1199, मैंने इतनी बड़ी संख्या लिख दी। अब सुनना स्पेशल केस क्या है। स्पेशल केस है अगर बहुत सारी संख्या मल्टीप्लाई में है, आपकी नजर केवल यूनिट डिजिट पे बहुत स्पीड से जानी चाहिए, बहुत स्पीड से। यहां 93809। अब जैसे ही आपको कोई 0 यूनिट डिजिट दिख जाए, जैसे ही आपको कोई 0 यूनिट डिजिट दिख जाए और बहुत सारी संख्या मल्टीप्लाई में होनी चाहिए, प्लस माइनस के केस में नहीं होगा, ये केवल मल्टीप्लाई। बहुत सारी संख्या मल्टीप्लाई में है, 0 अगर कहीं यूनिट डिजिट दिख जाए, आपका यूनिट डिजिट बिना पेन उठाए लिख देना कि भाई साहब यूनिट डिजिट जो होगा ना, यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 यानी कि 0 होगा। बात क्लियर है? यस। एक तो ये हो गया स्पेशल केस 1 कि कहीं भी बहुत सारी संख्या मल्टीप्लाई में उनमें 0 कहीं दिख जाए, आंख बंद करके यूनिट डिजिट 0 कह दो। क्यों भाई, 0 ऐसी संख्या है, इसकी मल्टीप्लाई चाहे 9 में करो तब 0 मिलेगा, 3 में करो तब 0 मिलेगा, 8 में करो तब 0 मिलेगा, 9 में करो तब 0 मिलेगा। 0 की मल्टीप्लाई कहीं भी किसी भी नंबर में कर दो, आपको यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगा। अब सेकंड स्पेशल केस तो और भी गजब का है, और भी गजब का स्पेशल केस है। वो क्या है कि अगर बहुत सारी संख्या आपको मल्टीप्लाई में दी हुई है, जैसे 4298 गुणा 3251 गुणा 4255 गुणा 1111। अब कहीं आपको ऐसी संख्या दी हुई है कि 4298 गुणा 3251 गुणा 4255 गुणा 51। आपकी बहुत स्पीड से नजर किस पे जानी चाहिए, यूनिट डिजिट पे। तो आपकी नजर गई 8 1 5 और 1, सारी संख्या मल्टीप्लाई में है, 0 कहीं भी नहीं है। अब यही तो सेकंड केस है स्पेशल में। अगर आपको कहीं भी संख्या यूनिट डिजिट एक तो 5 दिख जाए,
एक तो 5 दिख जाए और दूसरा 2 का गुणज दिख जाए, दूसरा 2 का गुणज दिख जाए, ये दो अगर कहीं दिख जाएगा तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। आपका उत्तर क्या होगा बच्चा? आपका उत्तर 0 हो जाएगा। 2 का गुणज यानी कि 2 4 6 8, एक तो 5 होना चाहिए, दूसरा अगर यूनिट डिजिट 2 4 6 8 में से कुछ दिखा, आंसर 0। अब जैसे मेरी नजर 8 1 5 और 1 पर गई तो 1 5 तो मुझे दिखा, एक और यूनिट डिजिट 2 का गुणज होना चाहिए, फिर 8 1 5 और 1, यानी कि ये 8 मुझे दिख गया, जो 2 का गुणज है, 2 चौके 8। जैसे ही ये 2 मुझे दिखे मैं कह दूंगा इसका आंसर 0 हो जाएगा भाई, यूनिट डिजिट 0। क्यों? क्योंकि जब 8 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा? 40, यानी कि यूनिट डिजिट बना देगा 0। यूनिट डिजिट 0 है तो ऊपर वाला केस आ गया, फिर तो ऊपर वाला केस आ गया कि यूनिट कहीं भी एक संख्या 0 मिल गई तो यूनिट डिजिट 0 ही होगा। इसीलिए दोनों केस क्लियर हैं। एक बार मुझे थम्स अप करके सभी लोग बताएंगे बच्चा कि पहला केस है बहुत सारी संख्या मल्टीप्लाई में है, कहीं भी 0 आंसर 0, कहीं भी 0 आंसर 0। सेकंड केस क्या है कि बहुत सारी संख्या मल्टीप्लाई में है, एक 5 होना चाहिए और एक 2 का कोई गुणज हो, 2 4 6 8 कुछ भी हो, आंसर 0 हो जाएगा। बस ये दो केस आपको पेन नहीं उठाने देंगे। मैं ऐसी भी चीजें आपको सिखाऊंगा जो आपका टाइम बहुत बचाए सवालों में, है ना। तो ये टाइम बचाने वाले कॉन्सेप्ट हैं। अब आप तैयार हो सवालों को करने के लिए। पहला टाइप आपको मैं दिखाने वाला हूं और ये रहा आपके सामने। बताइए जल्दी से क्या उत्तर होगा इसका? जल्दी से बच्चा इसका जवाब मुझे बताओ क्या होगा। कौन बताएगा? 3, क्या बात है, 0 भी आ रहा है उत्तर। अच्छा, ऐसे तो बात नहीं बनेगी भाई। हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, 2 + 5 + 1 - 5। वो जो स्पेशल केस बताए मल्टीप्लाई के लिए बताए हैं, प्लस माइनस से मत लगाना उनको, अनेक कमर में 4 5 ऐसे मुक्के खींच के दूंगा कि आगे से ये कह दोगे मुझसे भी पहले सर, नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो यहां प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लो, प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लेंगे तो 2 और 5 7, 7 और 1 8, प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लिया, माइनस का 5, 8 में से 5 गया 3, और वही मेरा जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कितना है? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब है। अगले सवाल पर चलने से पहले आप इसका जवाब बताओ, बताओ जल्दी से, इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा? बताओ 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 भाई, क्या होगा? कैसे करेंगे? एक सरसरी नजर मार लिया करो, कहीं किसी का यूनिट डिजिट 0 तो नहीं है ना, कहीं 5 तो नहीं दिख रहा, क्योंकि 5 दिखेगा तभी हम 2 के गुणज और देखेंगे, 5 नहीं दिखा तो फिर 2 का गुणज भी देखने से फायदा नहीं है। ना तो 5 है ना 0 है, तो भाई फिर तो ये करना पड़ेगा। अब यहां हमने 6, सबके बीच में मल्टीप्लाई गुणा के साइन है, तो 6 × 6 × 7 × 3 × 3 × 7 × 1, सबका यूनिट डिजिट उठा लिया मैंने, सबका इकाई का अंक उठा लिया। अब मल्टीप्लाई करते चलेंगे भाई, 6 की 6 में करी तो 6 छिंग 36, 6 यूनिट डिजिट को उठा लो, 6 को, 6 की 7 में करी तो 6 सत्ते 42, 2 को उठा लो, केवल 2 को, 2 की 3 में करी तो 2 तिया 6, 6 की 3 में करी तो 6 तिया 18, केवल 8 को उठा लो, 8 की 7 में करी तो 8 सत्ते 56, केवल 6 को उठा लो, 6 की 1 में करी तो 6, और यही लास्ट का 6 हमारा आंसर हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर सी। दो संख्या की मल्टीप्लाई की आपने, तो जैसे 36 मिला, 6 छिंग 36, इकाई का अंक यूनिट डिजिट को ले लिया, फिर इस 6 की 7 में करी 42, इकाई का अंक यूनिट डिजिट ले लिया, फिर 2 तिया 6, फिर 6 तिया 18, 8 को ले लिया, 8 सत्ते 56, 6 को ले लिया, 6 एकम 6, और वही आंसर है। एक और सवाल दूं भैया, एक और सवाल? चलिए एक और सवाल करने के लिए तैयार हो जाओ,
और जल्दी से मुझे आंसर बता दो, क्या होगा इसका जवाब। बताओ बताओ बताओ, क्या होगा। 127 गुणा 137 गुणा 413 गुणा 291 गुणा 342 गुणा 533 गुणा 342 का गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा। बताओ भाई। हमें कहीं 5 दिखा? नहीं, 5 नहीं दिखा। कहीं 0 दिखा? नहीं, 0 नहीं दिखा। तो फिर आप इसको करिए, 7 into 7 into 3 into 1 into 2 into 3 into लास्ट में क्या है 2, सबका यूनिट डिजिट आपने उठा लिया। तो आप कहेंगे कि सर 7 सत्ते 49, 49 का 9, फिर 9 की 3 में करेंगे 9 तिया 27, 27 का 7, फिर 7 की 1 में करेंगे 7 एकम 7, ओके। फिर 7 की 2 में करेंगे 7 दूनी 14, 14 का 4, फिर 4 की 3 में करेंगे 4 तिया 12, 12 का 2, और 2 की 2 में करेंगे 2 दूनी 4, और यही 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आ गया सभी का, मजा आया? ओके, तो आप बड़े आराम से इन चीजों को कर सकते हो। अब मैं आपको सिखाता हूं यूनिट डिजिट ऑफ पावर नंबर्स। जो घात वाली संख्याएं होती है ना, उनके इकाई अंक कैसे निकालते हैं। यूनिट डिजिट ऑफ पावर नंबर्स यानी कि घात वाली संख्याओं के, घात वाली घात वाली संख्याओं के इकाई अंक, इकाई अंक, ठीक है। घात वाली संख्याएं क्या होती हैं मैं आपको बताता हूं। सपोज मैंने लिखा है, मैं जो बच्चा पहली बार मैथ पढ़ रहा है ना, जिसको यही नहीं पता कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर होते हैं, मैंने तो अभी 12वीं की है और अभी मैं कंपटीशन में आया हूं, उस बच्चे के हिसाब से मैं स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल जीरो से। और वो बच्चा जिसने मैथ्स ऑलरेडी पढ़ लिया है, वो किसी कारणवश या तो मैथ कमजोर रह गया है या कुछ चैप्टर वीक है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं बना है, वो दोबारा मेरे साथ शुरुआत कर रहा है, ऑलरेडी पढ़ चुका है, उस बच्चे के लेवल से भी एक लेवल ऊपर तक पढ़ाकर चलूंगा जीरो से। तो हो सकता है जिन बच्चों ने ऑलरेडी मैथ्स पढ़ लिया हो वो थोड़े से नाराज हो जाएं कि सर ये तो बहुत जीरो लेकर चल रहे हो आप। बच्चा प्लीज आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपके जो भाई बहन छोटे हैं जिन्होंने तैयारी शुरू की है, आपके साथ जो सिलेक्शन लेंगे, उनके हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। टेंशन मत लेना, अपने भाई पे भरोसा रखना। आपको मैंने प्रॉमिस कर दिया, आज फर्स्ट डे है, प्रॉमिस कर रहा हूं आउट ऑफ आउट नंबर का। मैं ये नहीं कह रहा हूं 25 में से 18 19 का पढ़ा दूंगा, नहीं, मैं कह रहा हूं 25 मतलब 25। अगर 25 का पेपर आया, 25 जितने का भी आए, बस भरोसा करके पढ़ते रहना। जो पढ़ा रहा हूं, जितना बेसिक पढ़ा रहा हूं उतना बेसिक पढ़ते रहना। तो कहां थे हम कि घात वाली संख्याओं के इकाई अंक। सबसे पहले घात वाली संख्या पावर नंबर्स क्या होते हैं देखते हैं। भाई मैंने यहां पे लिखा a की पावर b, जो ऊपर संख्या लगी रहती है इसको क्या बोलते हैं, पावर। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, पावर, यानी कि घात। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर। और जो नीचे संख्या होती है इसको बोलते हैं बेस, आधार जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बेस, और जो संख्या होती है उसको बोलते हैं पावर। अब इनके यूनिट डिजिट, भाई कोई भी संख्या मैं दे दूं, मैंने कहा 1274, इसकी पावर 1254, बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। बताओ भाई, अगर मैंने बोला 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। बहुत आसान है। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 बार गुणा किया गया है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये होता है 2 की पावर 4 का मतलब, कि 2 को मल्टीप्लाई किया गया 4 बार। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यूनिट डिजिट आ गया 6। बहुत आसान है। लेकिन भाई साहब 1274 को 1254 बार मल्टीप्लाई किया गया, पूरा जीवन निकल जाएगा, कॉपी में इसका आंसर नहीं निकल पाएंगे हम, सच्चाई है ये। तो यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा सर, वो सेकंडों में निकलेगा, थोड़ा सा वेट करो। यूनिट डिजिट तो आप बहुत स्पीड से निकालोगे, कितनी ही बड़ी पावर वाली संख्या आपको दिखे, कितनी बड़ी पावर वाली।
देखो आपको डायरेक्ट फैक्ट बताता हूं, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। जो फैक्ट मैं बताऊं उसे ध्यान में रखना, बहुत डिटेल में जाने से फायदा नहीं है। पता है क्यों? मैं रीजन बताता हूं पढ़ाने से पहले। नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में बहुत कम पूछा गया है, तो बहुत डिटेल में जाकर डुबकी लगाकर आने से फायदा नहीं है। जो टू द पॉइंट फैक्ट आपको चीजें चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। उनके मैं कहूंगा कि यहां 4 से भाग देना है तो 4 से भाग देना है। क्यों देना है, कैसे देना है, साइक्लिसिटी क्या होती है, बहुत डिटेल में बताओ। उतना डीप में जाकर पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता बच्चा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो अब हम चलते हैं पावर वाले नंबर पर। आप मुझे बताओ किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट या किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है? क्या क्या किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट? मान लो मैं कहूं 0 हो सकता है, आप कहेंगे यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या प्यारे भाई इनके अलावा कोई भी यूनिट डिजिट हो सकता है क्या? इकाई बताओ 0 से 9 तक क्या किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट इनसे अलग कुछ हो सकता है? आप हो तो मुझे बता दो कि सर ये है, बताओ। नहीं है। 0 से 9 तक ही वो संख्या है जो किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट हो सकती है। अब हमारे पास तो लिमिटेड नंबर आ गए कि भाई यही 10 नंबर हैं, यही 10 डिजिट हैं जो यूनिट बन सकती हैं किसी भी संख्या की। तो इनके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स मैं आपको बताता हूं। रूल्स कैसे? अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट, बच्चे अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 1 5 और 6, ये ग्रुप में याद करना है हमें। 2-3 बार आप इसका रिवीजन करोगे ना, मगर हम फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 इन चारों में से कुछ है तो भैया उस संख्या की मैं बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में लिखूंगा जो आपको देखते ही समझ में आए, उसको सोचना ना पड़े। उस संख्या की पावर कुछ भी हो, बस क्या याद रखना है, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए पावर। तो उस संख्या की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्रमशः का मतलब है अभी बताऊंगा। क्रमशः 0 1 5 और 6 ही होगा, ये याद रखना। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 है, क्रमशः का मतलब है कि अगर यूनिट डिजिट 0 तो भैया उसका फाइनल यूनिट डिजिट 0 ही होगा, कुछ भी पावर हो। यूनिट डिजिट 1 तो फाइनल यूनिट डिजिट 1 ही होगा। यूनिट डिजिट 5 यूनिट डिजिट 5 ही होगा। यूनिट डिजिट 6 यूनिट डिजिट 6 ही होगा। अरे क्या चल रहा है सर, यूनिट डिजिट क्या कर रहे हो? एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास संख्या है 99421 और ये संख्या की पावर है 49372। अब मैं कहूं कि बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा? बच्चे यहां मैंने ये संख्या देखी बेस वाली, और इस बेस वाली संख्या का यूनिट डिजिट मुझे दिखा 1, इस बेस वाली संख्या का यूनिट डिजिट मुझे दिखा 1, और मैंने तो आपको एक बात बता दी कि भैया इन चारों में से कोई भी यूनिट डिजिट है तो उसकी पावर कुछ भी हो, चाहे ये 49372 तो छोड़ो भाई, कुछ भी पावर होगी ना, हम आंख बंद करके कह देंगे कि भाई इसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा। 1 की कुछ भी पावर कर दो, यूनिट डिजिट 1 ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि यूनिट डिजिट 1 तो पावर कुछ भी, यूनिट डिजिट 0 जैसे मैंने कहा 420 की पावर 99, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 ही होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 ही होगा। भाई 0 की पावर कुछ भी कर दो आप, 0 ही मिलता है। 1 की पावर कुछ भी कर दो, 1 ही मिलता है। भाई 1 की पावर आप 1 करोगे 1 मिलेगा, 1 की पावर 2 करोगे 1 ही मिलेगा। हमेशा 1 मिलता रहेगा, हमेशा 1 मिलता रहेगा।
अब आती है बाकी दो के एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूं। अगर मैं 5 की पावर 1 करता हूं 5, 5 की पावर 2 करता हूं 25, यूनिट डिजिट कितना, फिर 5, 5 की पावर 3 करता हूं 125, यूनिट डिजिट फिर 5, 5 की पावर 4 करता हूं 625, यूनिट डिजिट फिर 5। यानी कि आप 5 की कुछ भी पावर कर दो भाई साहब। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको देता हूं 135 और उसकी पावर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी बड़ी पावर मैंने दे दी आपको। मैंने कहा बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। क्या आप बता सकते हो? क्या आप बता सकते हो भाई कि 135 की पावर, इतनी बड़ी संख्या जो मुझ पे पढ़ी भी नहीं जा रही, उसका आंसर क्या मैं बता सकता हूं? भाई यहां मैंने यूनिट डिजिट 5 देखा, मैंने कहा दुनिया की कोई भी पावर हो आंसर 5 ही होगा। आंसर क्या होगा? आंसर 5 ही होगा। अब आपसे मैं कहूंगा कि भाई फॉर एग्जाम्पल, हाँ 6 का और बता देता हूं आपको। 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, यूनिट डिजिट फिर 6, 6 की पावर 3 216 होता है, यूनिट डिजिट फिर 6। तो 6 की तो कुछ भी पावर करे जाओ, यूनिट डिजिट 6 ही मिलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा 9996 और इसकी पावर है 102999998, बताना जरा आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा? भाई जैसे ही संख्या की पावर आप 6, यूनिट डिजिट आप 6 देखते हो ना, जैसे ही आपने 6 देखा तुरंत आपका दिमाग ठनका और आपने कहा सर ये तो 6 की पावर कुछ भी हो, हमारा तो आंसर हमेशा 6 ही रहने वाला है। हमारा तो आंसर हमेशा 6 ही रहने वाला है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि 0 से लेकर 9 तक के यूनिट डिजिट हो सकते हैं। इनमें से मैंने ग्रुप बनाने शुरू किए कि किसी की पावर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, 0 1 5 6, तो उनका केस हमने पढ़ लिया। अब 0 से लेकर 9 तक की यूनिट डिजिट के 4 संख्याओं हम पढ़ चुके हैं, 4 संख्याओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब एक ग्रुप और बनाते हैं, एक ग्रुप और बनाते हैं। वो ग्रुप बनाते हैं 4 और 6 का, 4 और 9 का, सॉरी 4 और 9 का, 4 और 9 को भी कट कर दो, 4 और 9 का भी ग्रुप बनाते हैं। 0 1 5 6 का ग्रुप हमने बनाया, अब हम बनाते हैं 4 और 9 का, कि अगर यूनिट डिजिट 4 या 9 में से कोई है, यूनिट डिजिट अगर 4 या 9 में से कोई है, तो 4 का अलग केस पढ़ना है और 9 का अलग केस पढ़ना है। तो अगर यूनिट डिजिट 4 है, अगर इकाई का अंक 4 है, उसके भी 2 केस बनेंगे, और अगर यूनिट डिजिट इकाई का अंक 9 है तो उसके भी 2 केस पढ़ेंगे। पहले मुझे बताओ इवन संख्या क्या होती है? व्हाट इज इवन नंबर? बताएगा कोई मुझे? सम संख्या क्या होती है? व्हाट इज इवन नंबर? आप कहेंगे सर जो संख्या 2 से कट जाए वो सम संख्या होती है। और अगर मैं आपसे कहूं भाई व्हाट इज ऑड नंबर, विषम संख्या क्या होती है? सर जो संख्या 2 से ना कटे वो विषम संख्या होती है, जो संख्या विषम होती है। जो संख्या 2 से कट जाए सम, जो 2 से ना कटे विषम। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है, जैसे मैंने कहा 4210, क्या ये सम है या फिर ये विषम है? देखा ना क्या बोला है बच्चे ने? हाँ बस आप रिवीजन करो बच्चे, लाला राम आप रिवीजन करो केवल। सुनो, मैंने कहा 4210, क्या ये ऑड है? यस। किसी भी संख्या का लास्ट में अगर 0 है तो वो पूरी की पूरी संख्या आपकी सम यानी कि इवन हो जाएगी। किसी भी संख्या के लास्ट में 0 है तो वो एक सम है, एक इवन नंबर है, क्योंकि वो 2 से कटती है। अब चलो सम और विषम की नॉलेज आपको हो गई। अब हम वापिस अपने केस पर आते हैं कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है तो, और अगर 4 की पावर कोई सम संख्या है, 4 की पावर कोई सम संख्या है या फिर 4 की पावर कोई विषम संख्या है,
इन्हीं में से कुछ केस बन सकता है भाई, या तो 4 की पावर कोई सम संख्या होगी या 4 की पावर कोई विषम संख्या होगी। तो याद रखना, अगर 4 की पावर कोई सम संख्या है तो आंसर होगा 6। आंसर क्या होगा? 6, यानी कि यूनिट डिजिट होगी 6। और अगर 4 की पावर कोई विषम संख्या है तो आंसर हो जाएगा बच्चा 4। आंसर कितना होगा? 4। अब सर इसको याद कैसे रखें? मैं बताता हूं कैसे याद रखना है। बहुत आसान सा तरीका है, बहुत आसान सा। सबसे छोटी सम संख्या बताओ मुझे, सबसे छोटी सम संख्या। आप कहेंगे सर 2 है, तो उसे आप 4 की पावर लगा के देखो। सबसे छोटी सम संख्या 2 है, तो 4 की पावर 2 होता है 16, और यहां से 6 आपका यूनिट डिजिट मिला। क्या मिला? 6। और वहीं से आपको याद रहेगा कि भाई 4 की पावर सम संख्या यूनिट डिजिट 6 होता है। इस चीज को याद करने के लिए 4 की पावर सबसे छोटी सम संख्या लगाई मैंने, तो 4 की पावर 2 यानी कि 16, तो 6 होता है, ऐसे याद रखना है। अब अगर 4 की पावर विषम आ जाए तो यूनिट डिजिट आएगा आपका 4। इससे याद कैसे रखना है? 4 की पावर सबसे छोटी ऑड नंबर रख दो, दैट इज 1। सबसे छोटी विषम संख्या 1, तो यहां से यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4। बस वहीं से याद रखना है कि अगर 4 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट 4, अगर 4 की पावर सम है तो यूनिट डिजिट 6। ऐसे याद रखना है। ऐसे ही 9 का केस हम याद कर सकते हैं कि 9 की पावर अगर कोई सम संख्या है या फिर 9 की पावर अगर कोई विषम यानी कि ऑड नंबर है। तो अगर 9 की पावर सम संख्या है तो बच्चे याद रखना यूनिट डिजिट 1 आएगा, और अगर 9 की पावर कोई विषम संख्या है तो बच्चे याद रखना यूनिट डिजिट 9 आएगा। और ये आप सबसे छोटी संख्या को रखकर चेक भी कर सकते हो। भाई मैंने क्या बोला कि 9 की पावर अगर कोई सम संख्या है, कोई सम संख्या है, तो यूनिट डिजिट 1 है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, तो 9 की पावर 2 यानी कि 81। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, यूनिट डिजिट 1। और अगर 9 की पावर कोई विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, तो 9 की पावर 1 9, ये आपको ऐसे याद रखना। कभी भी कंफ्यूजन हो तुरंत छोटा सा साइड में करके चेक कर लेना, कभी गलत नहीं होगा। तो हमने किस किस का केस पढ़ा बच्चा? हमने पढ़ा 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं में 0 1 5 6 का पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया 4 और 9 का। अब कौन कौन से बचे हैं? 2 3 7 8। क्या बचे हैं? 2 3 7 8। यानी कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 2 3 7 8 में से कुछ है तो क्या होगा, ये मैं कल के लिए सस्पेंस रखता हूं आप लोगों के लिए। कल सेकंड डेमो जब क्लास आपकी होगी उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे, और कल इस चैप्टर को बच्चा हम एंड भी कर देंगे। बहुत छुटकू सा चैप्टर है। तो अगेन मैं आपको बताता हूं भाई कि 11 बजे से आपकी क्लास हो चुकी है। अब 12 बजे से हिंदी यानी कि ममतेज सर के साथ आप पढ़ने वाले हो। बहुत गजब पढ़ाते हैं, तो जरूर आप जुड़ें। बाकी आगे भी आपकी क्लास हैं तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये बैच आप परचेस कर सकते हैं अगर आपको सारी क्लासेस अच्छी लगें तो, आपके अकॉर्डिंग लगें तो। बाकी कल भी 11 बजे मुलाकात होगी यूट्यूब पर ही। कैसी रही क्लास इसका मुझे जरूर बच्चे आप रिव्यू दें कमेंट बॉक्स में, मुझे इंतजार रहेगा आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिव्यूज का। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।